सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रद्युमन कौरव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जिसका नाम भी प्रद्युम कौरव है। सो यार, आज से हम अपनी यूनिवर्सिटी की सीरीज स्टार्ट करते हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, किस में नहीं जाना है, वो तो मैं बता दूंगा। किस यूनिवर्सिटी का क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, कहाँ से चीप में हो सकता है, कहाँ से ज़्यादा में हो सकता है, ये सब बातें आज हम करेंगे। कौन सी यूनिवर्सिटी कितने दूर है, प्लस उसका क्लिनिकल एक्सपोजर, प्लस वहाँ का रेट, ये सब पे डिस्कस करेंगे। तो आज मैं अपनी यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करता हूँ, जो कि है औरंगबग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो औरंगबग मैं फ़ीस थोड़ा बाद में बताऊंगा, पहले पूरा यूनिवर्सिटी का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी जो कि है औरंगबग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, या औरंगबग्स का या गसुदारस्वा मेडिसिन की यूनिवर्सिटी, तो ये रशियन में नाम। ठीक है। औरंगबग एक शहर है, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। औरंगबग यार 1400 किलोमीटर है मॉस्को से। अब तुम ये मत सोचना कि 1400 किलोमीटर तो बहुत दूर है। रशिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी, उसका डिस्टेंस करीब इतना है, क्योंकि इंडिया यहाँ से लेके यहाँ तक ख़त्म है। रशिया इतना बड़ा है, 6 इंडिया एक रशिया के अंदर आराम से आ सकते हैं। सुन रहे हो, 6 से 7 इंडिया आराम से रशिया के अंदर आ सकते हैं। तो सोच लो रशिया कितना बड़ा है। तो यहाँ पे हर कोई यूनिवर्सिटी दूर है, तो प्राइसेस का कोई वो नहीं है। प्राइसेस और फ्लाइट हर जगह जाती है। ठीक है। तो बात करते हैं यार, फ्लाइट से कैसे आना है, ट्रेन से कैसे आना है, उसका क्या प्राइस पड़ता है हर साल का। ठीक है। तो अगर हम लोग नॉर्मली इंडिया से, जैसे हम लोग मॉस्को से टिकट करवाते हैं, तो मॉस्को से यहाँ आ गए, यहाँ से हम लोग को औरंगबग की टिकट देखनी होती है। तो मुश्किल वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 7,000 की जाती है। ठीक है। बट कई बार सस्ती भी मिलती है। जैसे पिछले बार मैं आया था तो 6,000 की हुई थी, और 2 बैग ऐड कर रख, उनके साथ 2 बैग और ऐड करवाओ तो 10,000 की पड़ जाती है। ठीक है। तो तुम्हारी जितनी भी फ्लाइट होंगी ये 10,000 के रेंज में ही होंगी, अगर तुम औरंगबग के आसपास कहीं पे भी रहते हो। ठीक है। 10,000 में नहीं, और सस्ती हो जाती है, काफ़ी अफोर्डेबल पड़ जाता है। बट मैक्सिमम लोग जब इमरजेंसी होती है तभी फ्लाइट से जाते हैं, और ज़्यादा फ्लाइट से जाना आना होता नहीं, सिर्फ वन टाइम का ही रहता है जब तुम यूनिवर्सिटी आ रहे हो, मतलब तब का। ठीक है। और ये होगी फ्लाइट की बात। दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट औरंगबाग आने तक का तुम्हारे पास ट्रेन का है। ट्रेन से तुम आराम से यहाँ आ सकते हो। टिकट उसकी है 2,400 रूबल से लेके 27,000 रूबल तक पड़ती। बट वो 27,000 है वो लग्जरी वाली जो ट्रेन है उसमें होता है। जो नॉर्मल बेसिक सोने वाली ट्रेन है, थर्ड एसी, वो तुम्हें 2,400 में मिल जाएगी। तो इतना मैंने प्राइस का बता दिया। अब मैं यहाँ का बताता हूँ कि यूनिवर्सिटी की क्या स्पेशलिटी है, क्या नहीं है। तो ये यूनिवर्सिटी जो औरंगबग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ये सब जगह से एफिलिएटेड है। चाहे तुम एमसीआई बोल लो, उसमें भी रजिस्टर्ड है। कनाडा के लिए तुम जाना चाहते हो, उसके लिए भी रजिस्टर्ड है। यूएस एमएलए देना चाहते हो, उसके लिए भी रजिस्टर्ड है। या यूके एमएलए देना चाहते हो, जो कि प्लैब है, उसके लिए भी रजिस्टर्ड है। किसी को डाउट है तो औरंगबग से 4-5 लोग हैं जो अभी तक यूएसएमएलए निकाल चुके हैं, और 7-8 लोग हैं जो कि प्लैब निकाल चुके हैं। जिसको अगर पर्सनली पूछना हो तो मैं उनकी आईडी दे दूंगा, बट वैसा करना मत, क्योंकि सब मेरे सीनियर है, और एक दो ही मेरे यहाँ के हैं, ईयर के हैं, एक दो जिनका स्टेप 1 स्टेप 2 ये सब निकला है। ठीक है। ये हुई बात। अभी रिसेंटली एक भैया है, तो यार अभी मेरे कॉलेज के एक रिसेंटली सीनियर थे, उनने एमआरसीपी का एग्ज़ाम निकाला है, जो कि रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स का होता है। एमआरसीएस का, एमआरसीपी नहीं, एमआरसीएस का निकाला है, जो कि रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स होता है, उसके लिए। और 2-3 भैया जिनने ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल का भी निकाला है। तो ये सब क्यों हो पाया है, क्योंकि औरंगबाग एक वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी में से आती है। जैसे कि कजान स्टेट और कजान फेडरल है, वैसे ही ये यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्ट में आती है। दूसरी बात कि यहाँ पे डीन स्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे हर चीज़ अच्छे से हुआ जाता है। यहाँ पे फ्री में पास नहीं किया जाता है, पहली बात। जिसको स्ट्रिक्टली पढ़ना है और यहाँ से कुछ बन के ही निकलना है, वो यहाँ पे बिल्कुल आए। ठीक है। समय समय पे यहाँ पे एफएमजी क्लास भी कंडक्ट की जाती है, उसकी अटेंडेंस होती, नहीं तो हर जगह एफएमजी क्लास होती। बट जहाँ पे मैक्सिमम मैं देखा हूँ जहाँ पे अटेंडेंस नहीं होती, यहाँ ज़बरदस्ती डीन फोर्स करेगा तुमको कि तुम्हें वहाँ बैठना है, क्योंकि यहाँ से तुम्हारी क्लासेस कैंसिल होके तुम्हारे लिए एफएमजी क्लास लगाई जाती है। तो इन लोग को भी वो सब अरेंजमेंट करनी पड़ती है। तो वही है, इसलिए यहाँ के बहुत सारे बच्चे निकलते हैं। और एक और खुशखबरी मैं दे दूँ, इस साल जैसे 53 या 56 बच्चे ऑलमोस्ट निकले हैं एफएमजी में, और हर साल इतने ही निकलते हैं, हर साल। ये रेशियो तुम मेरे से पूछोगे कहाँ से आया है, तो ये डीन हम लोग को बताते हैं जब हम हॉल में बैठते हैं, इतने निकले। क्योंकि उनको हर चीज़ का नोटिस उन लोग को भी रहता है कि यार इस साल कितने बच्चे निकले हैं, कितने नहीं निकले हैं। तो एमसीआई वाले जो लिस्ट भेजते हैं, वो मुझे नहीं पता वो कैसे बांटते हैं, बट यहाँ पे हर किसी के हम पोस्ट देखते हैं, हमको पता है ना हमारे कौन कौन सीनियर निकले, हम उनके बारे में
इंस्टाग्राम में डालते हैं तो हमको पता रहता है हाँ ये निकले हैं, ठीक है। तो वन ऑफ द सबसे बेस्ट रिजल्ट यहाँ का और कज़ान का आता ही है। तो अभी मैं फिर से वॉरेनबर्ग की बात करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गई इसकी बात। प्लस अगर क्लिनिकल रोटेशंस की बात करो तो हर जगह यहाँ पे होती हैं। तुम्हें रशियन अच्छे से पढ़ाई जाती है, तुम्हारे एग्ज़ाम्स पूरे इंग्लिश में लिए जाते हैं, तुम्हारे को जो पढ़ाया जाता है वो पूरा इंग्लिश में करवाते हैं। यस, तो यहाँ के पूरे एग्ज़ाम पढ़ाई हर चीज़ इंग्लिश में करी जाती है। और अब मैक्सिमम जितनी भी यूनिवर्सिटी वहाँ पे इंग्लिश में ही हो रहा है, तो बाइलिंगुअल बहुत कम ही बची है यहाँ पे, ठीक है। सो ओरेनबर्ग इन सब पर्सपेक्टिव में अच्छा है, ठीक है। प्लस यहाँ पे कभी फ्लाइट की दिक्कत नहीं होती और एयरपोर्ट और बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा डिफेंस का बेस है ओरेनबर्ग में, ठीक है। ओरेनबर्ग में यहाँ तक कि जो इंडियन एयरफोर्स भी होगा या इंडियन की मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ कंडक्ट करवाई जाती, क्योंकि सबसे बड़ा आर्मी बेस रशिया में ओरेनबर्ग का ही है। क्योंकि यहाँ पे भाई अंडरग्राउंड भी बेस बने हैं यहाँ पे बहुत सारा, तो मिलिट्री का काफ़ी अच्छा रोल है। तो बहुत ज़्यादा सेफ़ है ये वाली सिटी, तो तुम्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। कैंट एंट एरिया पूरा सब सेफ़ है, हॉस्पिटल वगैरह सब। और यहाँ पे हम लोग इंडियन एयरफोर्स वाले जो मतलब ऑफिसर्स आते हैं, जैसे मैं भी आर्मी बैकग्राउंड का हूँ, तो मुझे पता रहता है हाँ कहाँ हो रही है। तो हर साल या 2 साल में एक बार यहाँ आते रहते हैं, या एक दो इकतेरिनबुर्ग में मिले थे मुझे। ये 2 जगह अभी तक मुझे मिले, बाकी तो कहीं नहीं मिले मुझे, ठीक है। अब मैं इसके बाद में फ़ीस की बात करता हूँ। तो न्यू जो स्ट्रक्चर आया है फीस का, ये पिछले साल से अपडेट हुआ है। जब मैं था तब उस टाइम कम थी, तो उसकी पुरानी वीडियो जो मेरी है बजट फॉर ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो मत देखना, क्योंकि वो हो गया है पुराना। अब नया जो अपडेटेड आया है, पिछले साल से मैंने अपडेट नहीं किया था, मैं अब अपडेट कर देता हूँ। तो ओरेनबर्ग की यार जो वन टाइम की फ़ीस है, जैसे मैं भी जब वन टाइम आया था तो मैंने उतनी दी थी जो पुराने टाइम पे थी। अब यहाँ पे $27,000 है, रूबल्स नहीं बोल रहा हूँ, $27,000, ठीक है। अगर तुम वन टाइम दे देते हो। वन टाइम क्या होता है? अगर तुम एक साथ पूरी फीस 6 साल की दे देते हो, इसको बोलते हैं वन टाइम, ठीक है। अब हमारे कॉलेज में या बहुत सारे यहाँ कॉलेज में 3 टाइम पेमेंट का रहता है, या तो वन टाइम पूरी दे दो, या तो फर्स्ट ईयर में आधे से ज़्यादा दे दो, 5th ईयर तक की, और थोड़ा सा अमाउंट बाद में दो, या तो हर साल देते जाओ पर ईयर वाइज। तो ये 3 मोड ऑफ फीस का रहता है, और ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी में है, ठीक है। तो हम लोग के यहाँ पे जो मतलब मेरे हिसाब के दोस्त हैं या मेरे जानने वाले दोस्त हैं, उन सब ने मैक्सिमम वन टाइम ही पेमेंट दी थी हम लोग ने। तो भाई मेरी उतनी लगी थी उस टाइम, अभी $27,000 हो गई है, ठीक है। अब मैं सेमी पैकेज की बात करता हूँ, जिसमें तुम्हें $9,000 देने फर्स्ट ईयर में, और $4,700 देने सेकेंड ईयर टू 6th ईयर, ठीक है। ये सेमी पैकेज में, ये कोई लेता नहीं है क्योंकि ये कोई मतलब का नहीं है। और तीसरा पैकेज है पर ईयर वाला, जिसमें $6,000 तुम दो 6 साल तक। तो $6,000 वाले में ये है कि 36,000 हो गया 6 साल का। और यहाँ पे एक बार में पूरा पैसा दे दो तो $27,000 में हो गया, मतलब तुम्हारे ऑलमोस्ट $900 बच गए। तो मैं इसी माइंडसेट से पूरा दे दिया था। और मेरा एक और था, देखो मैं ये नहीं बोलूँगा कि सब लोग दो, जिनको लगता है कि वो केपेबल हो यहाँ के पढ़ने के लिए, कभी फेल नहीं होगे, कभी ऐसा कुछ काम नहीं करोगे जिससे तुम्हारा रेस्टिगेशन हो यहाँ के एकेडमिक्स में, मतलब तुम्हारे पास अच्छा खासा दिमाग है, तुम पढ़ लोगे, एकेडमिक्स में कभी फेल नहीं होंगे। ये चीज़ अगर तुम्हारे दिमाग में है कि तुम इस हिसाब से पैदा हुए हो कि तुम्हें थोड़ा सा बुद्धि है कि तुम पढ़ सकते हो, तो भाई बिल्कुल वन टाइम पेमेंट दो। बाकी मेरे साइड से कोई फोर्स नहीं है कि तुम्हें जैसा देना है वैसे दो, ठीक है। मुझे पता था कि यार मैं 6 साल टिक जाऊंगा और बहुत अच्छे से टिक जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं होगी, मैं पढ़ सकता हूँ, इतना पागल नहीं हूँ। तो इसलिए मैंने वन टाइम में दे दिया था अपना पूरा पैसा, और जो कि मुझे सही भी लगा, क्योंकि अभी के टाइम पे बहुत लोग की फ़ीस बढ़ गई है, ठीक है। तो 6 साल में तुम्हारी फ़ीस कब बढ़ जाए, तो उसके लिए वन टाइम मैंने प्रेफर किया था, तो उस टाइम मैंने दे दिया था। अब यहाँ पे लोग बोलेंगे कि भैया हम लोन लेंगे, हम एक साथ नहीं दे सकते। तो यार लोन लेना है तो बिल्कुल लोन लो, मिल जाते हैं लोन। और नहीं दे सकते तो यार कुछ भी, जैसे तुम्हें बनना है तो कुछ प्रॉपर्टी या वैसा जो भी, जैसे भी कर सकते हो यार वैसे कर लो। बाकी ये मैं नहीं बता सकता तुम्हें कैसे अरेंज तुम्हें करवाना है, फिर पर ईयर वाइज दो जैसे बहुत लोग देते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल फी स्ट्रक्चर है यहाँ पे। अब मैं टोटल कॉस्टिंग बताता हूँ, ये सिर्फ नॉर्मल फी स्ट्रक्चर था। $6,000 अगर तुम पर ईयर वाइज आ रहे हो, ठीक है। $27,000 अगर तुम एक पूरी फीस एक साल में दे रहे हो तो। अब यहाँ पे मैं एडिशनल चार्जेस बताता हूँ जो तुमसे कंसल्टेंट वाले लेंगे, ठीक है। अब जो मेरे टाइम पे लिया था वो यार मेरे को कुछ कुछ पागल भी बनाया गया था, वो मुझे अब समझ आ रहा है, ठीक है। तो वो कंसल्टेंट पे डिपेंड है, वो तुमसे लेता है कि नहीं लेता, बट ये तुम्हें बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फर्स्ट चार्जेस अपोस्टेबल का होता है
और ये लेना, ये सही चार्जेस है, ये गलत चार्जेस नहीं है। अपोस्टेबल होता है जो कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट होते हैं वो वीज़ा सेंटर जाते हैं, ठीक है। वीज़ा का स्टैंपिंग प्लस तुम्हारे पर डॉक्यूमेंट जो तुम भेजते हो उसका पूरा यूनिवर्सिटी तक जाने का खर्चा, और वो वहाँ से एडमिशन लेटर जो भी आता है वो सब, और हर एक डॉक्यूमेंट तुम्हारे रशियन वीज़ा ऑफिस में, मतलब जो इंडिया में सिचुएटेड है रशिया का वीज़ा ऑफिस जहाँ से स्टैंपिंग पेपर ये सब होता है, उसके लिए लगते हैं 2500 रुपीज़ पर डॉक्यूमेंट। तो 3 डॉक्यूमेंट होते हैं ऐसे, तो उसमें से एक 12th का होता है, एक 10th का होता है, और एक पासपोर्ट का रहता है। 3 रहते हैं यहाँ जहाँ तक है। तो 2500 रुपीज़ पर डॉक्यूमेंट। तो मेरे इसमें 7500 लगे थे। अब कंसल्टेंट पे डिपेंड है, तुम्हारे कंसल्टेंट जो तुम लेते हो वो किस हिसाब से लेता है, ठीक है। मेरा एक ये लगा था, ठीक है। दूसरा मैं बताऊं तो दूसरी मेरी इक्विवेलेंसी फीस लगी थी $75,000, 75,000 रुपीज़ में, डॉलर नहीं, 75,000 रुपीज़ में लगी थी, जो कि कुछ काम की नहीं है। और कुछ कुछ जगह काम पड़ता है बट इतनी नहीं होती, तो वो कंसल्टेंट पे डिपेंड है कि तुमसे कितना लेते हैं वो, ठीक है। और ये हो गई। प्लस मेरी फ़्लाइट का लगा था, मेरे टाइम पे फ़्लाइट का 50,000 लगा था, 50 या 40,000। अभी महंगी हो गई फ़्लाइट, तो अभी यार नॉर्मल सी बात है, ज़्यादा लगेगा। तो 60 या 70,000 फ़्लाइट का चल रहा है अभी रेट, ठीक है। वन टाइम उड़ने का, दोनों बार का नहीं, ठीक है। प्लस और चार्जेस मेरा उस टाइम लगा था मेस का। अब मेस यहाँ पे देखो औरंगबाग में ऐसा है, कंसल्टेंसी पे डिपेंड है तुम किससे आते हो। यहाँ पे मेस है और यहाँ पे नहीं भी है, बट मेस से खाओगे मेरे लिए तो पूरा जहर खाना होता है, तो मत खाओ, या तो खुद से बनाओ। अभी मे भी सही हो गया हो, बट मेरे टाइम पे सही भी था, उसके बाद फिर फालतू बनने लगता है, फिर उसके बाद सही हुआ गलत हुआ, कई बार मिलता था नहीं मिलता था। तो उससे अच्छा ऑप्शन तुम्हारे पास है, कुछ कंसल्टेंट यहाँ पे हैं उनका खुद का मेस है, तो तुम मेस ले सकते हो। और अभी मे भी सुधार दिया हो, बट ये है कि मेस का खाना होता है यार। तुम इंडिया में भी मेस का खाना खाओ, तुम्हें भी पता है, यहाँ पे भी खाओ, वो एक ही बात होती है, ठीक है। तो मेस का खाना खाओगे तुम्हारे ऊपर है। अभी $1,500 चल रहा है उसका, तो 1 लाख से ऊपर ही मान लो वो 1 साल का। उसमें दोपहर का खाना और रात का खाना इंक्लूडेड रहता है, सुबह का हटा दिया है, ठीक है। और बाकी तुम्हारे पास अगर और भी कंसल्टेंट है यहाँ पे, अगर उनसे आना है तुम्हें, तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम खुद से भी बना सकते हो, या तुम्हारा खाना इससे भी हो जाएगा, मेस से, ठीक है। तो मतलब एक एक कंसल्टेंट है, उनने ये ऑप्शन दिया है कि कंपलसरी कर रखा है उनने मेस का। दूसरे कंसल्टेंट ने उनने कोई कंपलसरी नहीं किया है, उनने बोला है भाई कि मेस है, मेस नहीं भी है, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें 1.5 लाख देने हैं और मेस के लिए तो बिल्कुल तुम्हारा रोज का खाना आ जाएगा रेस्टोरेंट से। बाकी अगर नहीं भी दिए हैं तो तुम अपना खाना खुद से बनाओ, बट अगर मैं होता तो मैं ये प्रेफर करता, क्योंकि खुद से बनाने में यहाँ काफ़ी सही है, ठीक है। तो ये है। तो मैं इन सब की पूरी कॉस्टिंग बता देता हूँ तुमको, कितना से कितनी आती है, ठीक है। बजट ये मैं पूरा फर्स्ट ईयर के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, मैं वन टाइम वालों का पहले बता रहा हूँ। अगर वन टाइम तुम दोगे $27,000, और वो अपने फ़ोन में कैलकुलेट करना, कंसल्टेंसी वाले क्या करते हैं घुमाने के लिए, वो लोग बहुत जगह ये करते हैं कि 64 रेट डालते हैं डॉलर का, जो कि आज से कई साल पहले था, या 70 डालेंगे। तो तुम डॉलर का रेट जो गूगल का उस टाइम पर्टिकुलर रेट चल रहा होगा ना, उस टाइम देखना, क्योंकि हम उस टाइम बहुत कम से कैलकुलेट करते हैं, और आखिरी में जब पेमेंट की बारी आती है तो ये लोग गूगल रेट बताते हैं। तो ये गलती मत करना, तुम गूगल रेट डायरेक्ट अपना डालना, $27,000 इंटू INR, तो वो आ जाएगा। तो जैसे मैंने अभी आज की डेट पे डाला है, आज 18 फेब 2024 है, ठीक है। रात के 11:43 हो रहे हैं औरंगबाग टाइम पे। तो आज का मैं रेट बता रहा हूँ, ये हो रहा है 22,41,438 रुपीज़, $27,000 का, ठीक है। प्लस इसमें कंसल्टेंसी फीस लगती है 1.5 लाख, प्लस 7,500 तुम्हारा अपोस्टेबल के, जो कि 3 डॉक्यूमेंट होते हैं, और वीज़ा के। प्लस इसमें 1 लाख ये डिपेंड करता है तुम मेस लेते हो कि नहीं, तो मैं कार्ड दे रहा हूँ मेस वाला, ठीक है। मेस वाला मैं नहीं रखता हूँ इसमें। और प्लस 60,000 तुम्हारा होता है फ्लाइट का, ठीक है। ये बेसिक इतनी कॉस्टिंग तो तुम्हें फर्स्ट ईयर में आनी ही आनी है। तो ये टोटल हो जाता है 24,58,938 ओनली। तो मतलब 24,59,000 बोल लो, ठीक है। तो 24 लाख तक ये तुम्हारा पूरा कंप्लीट औरंगबाग भाई, अगर वन टाइम दे देते हो, ठीक है। बट अगर ये चीज़ तुम वन टाइम नहीं देते हो, तो तुम्हारी कॉस्टिंग मैं बता देता हूँ। अगर तुम पर ईयर वाइज जाते हो, ठीक है,
और पर ईयर वाइज जाओगे, यस, अगर पर ईयर वाइज तुम यहाँ पे आते हो तो तुम्हारी यही जो $6,000 है उसको 6 6 36 कर दो तो वो चीज़ 29 लाख हो गई तुम्हारी। तो वो 29,88,585 ओनली, प्लस उसके साथ 1.5 लाख कंसल्टेंसी फीस, 7,500 तुम्हारा इसका अपोस्टेबल का, 60,000 फीस। ठीक है, तो ये तुम्हारी 32 लैक्स पूरा कॉस्ट पड़ हो जाता है। तो तुम देख लो तुम्हारे पूरे कहाँ 24 लैक्स में हो रहा था, ये 32 लैक्स, मतलब पूरे 8 लाख का अंतर हो रहा है। इसी चक्कर में मैंने वन टाइम फीस दी थी अपनी। ठीक है, तो ये पूरा कॉस्टिंग है। अगर पर ईयर वाइज जा रहे हो तो 32 लैक्स, और अगर वन टाइम दे रहे हो तो 24 लैक्स में तुम्हारा कंप्लीट है। ठीक है, बाकी यूनिवर्सिटी से भी ज़्यादा अच्छा है। अगर कर पा रहे हो तो बिल्कुल करो औरंगजेब के लिए यार। ठीक है, बाकी इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, वो मैं बता देता हूँ। बहुत सारी कंसल्टेंसी भाई इक्विवेलेंसी लेती हैं 1 लाख एक्स्ट्रा या 75,000। ठीक है, तो 75,000 एक वो है। बाकी कुछ कुछ एडिशनल चार्जेस लेते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट है, तो उसमें वो लोग 50,000 ये सब डाल देते हैं। कुछ कुछ लोग कंसल्टेंसी ही फीस को ब्रेक कर देते हैं, जैसे 1 लाख और 50,000। 1 लाख वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज लेते हैं और 50,000 वो लोग एडमिशन चार्जेस लेते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हिसाब के उनने कर रखा है। बट यही बोलूँगा, कंसल्टेंसी फीस पूरी 1.5 लाख होती है, जिसमें तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन का पूरा रजिस्ट्रेशन, कॉलेज से सर्टिफिकेट उठाना, वो सब करना, हर चीज़ ये सब उसी के अंडर होता है। वो तुम्हें वहाँ तक लेके जाएंगे, ये सब उनके अंडर में होता है। ठीक है, तो ये है फ़ी स्ट्रक्चर पूरा। बाकी यार औरंगाबाद आओ, कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और डीन सर हमारे यार स्ट्रिक्ट हैं, तो वो स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए अगर कॉलेज में किसी को कुछ बनना है। इसलिए यहाँ का रिजल्ट हर बार अच्छा जाता है, और हमको भी बहुत कुछ सीखने मिलता है हमारे सीनियर से। मैं सुनता हूँ यार कि वो भैया ने MRCS निकाल लिया। बताओ, मेरे से 4 साल सीनियर एक भैया थे, उनने अभी MRCS निकाला। फिर एक और भैया हैं, उनने ऑस्ट्रेलिया मेडिकल लाइसेंस निकाल लिया। एक और भैया थे, फिर उनने भाई प्लैब निकाल लिया। एक दो का USMLE निकल गया। तो ये सब सुन के फिर हमें भी खुशी होती है कि हाँ यार, हमारे कॉलेज के बच्चे इतना कुछ कर रहे हैं। अब जैसे FMG में ये बता दूं, इस बार का हमारे कॉलेज का सबसे हाईएस्ट 208 मार्क्स या 2010 मार्क्स, 210 या 208 नंबर इतने आए। और 2 या 3 बच्चे हैं जिनके 200 क्रॉस हुए हैं। बाकी जितने भी बच्चे थे 40-50, उनके सबके कम में ही हैं, मतलब 150 से लेके 198 तक, इसी के रेंज में। और बहुत सारे बच्चे निकले भी, तो यहाँ का रिज़ल्ट है भी अच्छा। और ऐसे ही मैं कॉलेज की सीरीज़ पूरी एक एक करके लाता जाऊँगा, कहाँ के कॉलेज का क्या दिक्कत है क्या नहीं है, सब बताता जाऊँगा। ठीक है, हॉस्टल का यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हॉस्टल की मैंने एक और वीडियो बनाई है, तो तुम वो देख सकते हो। हॉस्टल्स इन औरंगजेब स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ऐसे नाम से वो देख सकते हो। हॉस्टल यहाँ पे 3-4 हैं। एक हॉस्टल जैसे जिसमें मैं हूँ, ये गवर्नमेंट हॉस्टल है, ये तो तुम्हें आते ही से मिलेगा नहीं। ठीक है, इसमें 2 सीटर और 3 सीटर रूम है। ठीक है, तो ये हॉस्टल नहीं मिलेगा, ये सिर्फ सीनियर को ही मिलता है। जब दूसरे हॉस्टल में जगह भर जाती है तो वो इस हॉस्टल में भेज देते हैं। और वो भी सिर्फ 4th ईयर में नाम आएगा, 5th ईयर और 6th ईयर, तब से नाम आना स्टार्ट होगा 4th ईयर से। तो ये हॉस्टल, जैसे मैं अभी 5th ईयर में आया हूँ यहाँ पे, मेरे कुछ मेरे ईयर के थे वो लोग 3rd ईयर और 4th ईयर में आए थे। तो बट उस टाइम नाम चांसेस थोड़ा कम रहता है, यही है। बाकी दूसरे हॉस्टल हैं, वहाँ पे भी 3 सीटर और 2 सीटर रूम है। और एक और हॉस्टल है जहाँ मैं पहले रहता था, अरमादा हॉस्टल, वहाँ पे 4 सीटर रूम है। हर रूम में 4-4 लोग हैं, बंकर बेड है। तो ऐसा है, ये हॉस्टल का पूरा रिव्यू है पूरे कॉलेज का। अब कोई डाउट हो औरंगजेब से रिलेटेड तो मेरे को मैसेज करो। और मेरा दिया गया यार नंबर नीचे, व्हाट्सएप भी दिया है, इंस्टाग्राम भी दिया है। कोशिश किया करो व्हाट्सएप में मैसेज कर दो डायरेक्ट। एडमिशन रिलेटेड क्वेरी हो या कोई भी रिलेटेड क्वेरी हो, पहले मेरी वीडियो देखो फिर यहाँ पे आओ। ठीक है, सो ये है पूरा। और बस यही है। बाकी जितने भी कॉलेज है मैं सबका एक एक करके बनाता जाऊँगा, बस थोड़ा टाइम दो मेरे को। ठीक है, अभी रोज़ मैं बना नहीं पाता क्योंकि मेरे को पढ़ना भी रहता है, प्लस कॉलेज भी रहता है, फिर ये भी संभालना रहता है। और अभी FMG भी आ रहा है, तो मेरी भी अभी भाई दिक्कत हो रही है मेरे को। और फिर कोई ना कोई रूम में होता है तो मैं बना नहीं पाता वीडियो। ठीक है, सो थैंक you so much for watching my video, and like, share and subscribe. Thank you.